चलो, तो कल हम लोग ने लेंस के बारे में पढ़ा था ना, तो लेंस का कुछ साइन कन्वेंशन आपको वर्क दिया था, पढ़ के आना। किसका? फोकल लेंथ का, बताइए। हाँ, क्यों? क्योंकि सर इसमें इमेज रियल बनती है तो उस साइड राइट साइड बनती है मिरर की, और लेंस की राइट साइड बनती है। हाँ, और जब कॉन्केव होता है तब इमेज यहाँ बनती है। ठीक है। तो फोकल लेंथ की बात करें हम, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव और विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब आपका इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा। और नेगेटिव कब होगा? जब आपका वर्चुअल बनेगा। इन केस ऑफ मिरर और लेंस, लेंस के केस में, ठीक है। दिस इज फॉर लेंस ओनली। लेंस के केस में क्या होता है? जब फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कब? जब वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि लेंस के सामने बनता है, लेफ्ट साइड बन रहा है। और रियल इमेज कब बने? रियल इमेज बनेगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट साइड बनेगा। तो आपको ये याद रखना है। पर कॉन्केव, तो रियल इमेज किस में बनता है? कॉन्वेक्स लेंस में। और वर्चुअल इमेज किस में बनता है? कॉन्केव। कॉन्केव में ऑलवेज वर्चुअल बनता है, कभी भी रियल नहीं बनता है। तो मैं बोल सकता हूं कि F इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर कॉन्केव, ऑलवेज, है ना। फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी? फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे मैं ऑलवेज बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल बनता है। मतलब 95% केसेस में आपका रियल इमेज बनेगा, सिर्फ 5% में या 10% में आप अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो 10% केस में आपका वर्चुअल बनेगा। तो मैं टेंस टू पॉजिटिव बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? टेंस टू पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव पुट करना है। जब भी फोकल लेंथ पुट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव पुट करोगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्लियर है? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा पॉजिटिव पुट करोगे। मान लो अगर आपका आंसर कुछ ऐसा आंसर आता है कि ऑपोजिट आ जा रहा है, नेगेटिव में आ जा रहा है आंसर, आपको पॉजिटिव चाहिए। जैसे मान लो फोकल लेंथ पॉजिटिव पुट करने पर u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव पुट करेंगे। u इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो। पर f की वैल्यू अगर मेरे को पॉजिटिव पुट करने पर v की वैल्यू कैसी आ जा रही है? नेगेटिव आ जा रही है। v की वैल्यू कैसी आ जा रही है? नेगेटिव आ जा रही है। पॉजिटिव पुट कर रहा हूं, v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। v की वैल्यू नेगेटिव मतलब कैसा बन रहा है? वर्चुअल। तो इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए थी? नेगेटिव होनी चाहिए थी। आपको साइन चेंज कर देना है, ठीक है। लास्ट में आपको क्या कर देना है? सिर्फ साइन चेंज कर देना है, जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हो, जो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, f की वैल्यू पॉजिटिव पुट करने पर v की वैल्यू भी पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि रियल इमेज के अकॉर्डिंग तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं ना। यहाँ पे देखो रियल के कारण, और रियल मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए इन केस ऑफ लेंस, क्योंकि लेंस के राइट साइड में हमारा रियल इमेज बनता है। पर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने साइन ऑपोजिट ले लिया है, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव ऑपोजिट आ रहा है। तो या तो आप इसका साइन चेंज कर दो या तो इसका साइन चेंज कर दो। तो आंसर का साइन चेंज कर देना, बात खत्म, ठीक है। क्लियर है? तो हमेशा आपको पॉजिटिव पुट करना है फॉर कॉन्वेक्स, और कॉन्केव के लिए तो नेगेटिव ही पुट करना है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। और साइन कन्वेंशन आपका होता है जैसे मैग्निफिकेशन गिवन रहता है क्वेश्चन में, तो मैग्निफिकेशन कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा? क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? HI अपॉन HO होता है। इसी से डिसाइड होता है मैग्निफिकेशन हमारा, कि कितना ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड हुआ, डिमिनिश्ड हुआ तो कितना हुआ, है ना। अगर मैग्नीफाइड हुआ तो कितना हुआ, एनलार्ज हुआ तो कितना हुआ। कौन बताता है हमको? M बताता है, HI बाय HO से। अब नेगेटिव कब होगा? जब कैसा होगा? इन्वर्टेड, कैसा इमेज बने? इन्वर्टेड इमेज बने। और पॉजिटिव कब होगा? जब अपराइट बने या इरेक्ट बने, है ना। किस पे डिपेंड करेगा? HI पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि HO तो फिक्स है हमारा, हमेशा कैसा लेना है हमको? पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं हम उसको, तो इसीलिए HO जो होगा वो कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो किस पे डिपेंड करेगा मैग्निफिकेशन? HI पे। तो HI अगर इन्वर्टेड बनता है तो M की वैल्यू नेगेटिव,
और एच आई अगर अपराइट बनता है या इरेक्ट बनता है तो एम की वैल्यू पॉजिटिव। तो यहां से आप ये भी बता देखो एम की वैल्यू से आप बता सकते हो कि रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। नेगेटिव है, इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड के साथ क्या बनता है हमेशा रियल। मतलब एम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब हमारा इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब हमारा इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। तो ये डिसाइड कर देता है, हमारा मैग्निफिकेशन का साइन डिसाइड कर देता है कि आपका रियल बन रहा है कि वर्चुअल। क्लियर हुआ? पक्का? और क्या कन्वेंशन होता है? और तो बाकी सब पता ही है, u हमेशा आपको नेगेटिव लेना है, v की वैल्यू डिपेंड करेगा, v की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। पॉजिटिव कब होगी जब रियल बनेगा, है ना। ये सब लेंस की केस की बात कर रहे हैं हम, मिरर की केस की बात नहीं कर रहे। मिरर में जस्ट इसका अपोजिट है। और नेगेटिव कब होगा जब वर्चुअल बनेगा, खत्म। तो अब क्वेश्चंस करते हैं तो हमको समझ में आएगा। जैसे आपका डाउट है, बताइए क्या डाउट है। मिरर का थोड़ी देर बाद देखते हैं, है ना। पहले लेंस का कन्वेंशन लिखे हैं तो लेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ जैसे कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कौन सा लेंस बोला है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहला काम हमारा क्या है, गिवन राइट डाउन करना। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 0.10 मीटर, एक फोकल लेंथ है 0.10 मीटर। बताइए नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, कौन सा लेंस बोला है, कॉन्वेक्स के लिए कैसा लेना है हमको, पॉजिटिव। तो अभी हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, वो आंसर डिसाइड करेगा कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। Used to form a magnified image of an object of height 5 mm placed at a distance of 0.08 meter from the lens. लेंस से कितने डिस्टेंस पर है, 0.08 मीटर। u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं तो माइनस पुट कर दिया। आपको एक चीज यहाँ पे बोला है, a convex lens of focal length is used to form a magnified image of an object of height 5 mm। तो आपको एच आई गिवन है कि एच ओ गिवन है, to form a magnified image of an object of height 5 mm। एच ओ गिवन है, ठीक है। कैसा गिवन है, एच ओ गिवन है, कितना 5 mm। क्योंकि यहाँ पे देखो सब मीटर मीटर में है तो सबको आप या तो कन्वर्ट कर दो mm में, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। देखते हैं। कैलकुलेट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले मैं पोजीशन फाइंड आउट कर लेता हूँ, v की वैल्यू, है ना। साइज ऑफ द इमेज मतलब एच आई फाइंड आउट करना है और नेचर बताना है कैसा बन रहा है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी है, 0.10। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू माइनस 0.08 पुट कर दिए, ठीक है। अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ यहाँ से तो ऊपर 100 हो जाएगा, यहाँ से भी अगर डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ से मैं क्या कर दूं, इसको कैंसल आउट कर देता हूँ या रहने देता हूँ, चलो कैंसल आउट कर देता हूँ। तो 10 हो गया, 1/v प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ से भी कैंसल आउट कर लो। 2 4 जा 250 जा 2 2 जा 225 जा, कितना आ गया 25/2। 1/v इज इक्वल टू 10 माइनस 25/2। 2 को एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 20 माइनस 25/2। डायरेक्ट किया हूँ, क्लियर है कैसे हुआ, एलसीएम लिए मल्टीप्लाई कर दिए। 20 माइनस 25 हाउ मच, माइनस 5/2। माइनस 5/2 मीन्स कितना आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल ना, माइनस 2/5। तो कितना होगा 0.4, 5 4 जा 20, है ना, 0.4 मीटर। अब देखो हम लोग f की वैल्यू किस में लिए है, पॉजिटिव, और v की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब ऑपोजिट आ रही है ना। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, f की वैल्यू को नेगेटिव लेना है या तो इसका साइन चेंज कर देना, 0.4 मीटर, खत्म। क्योंकि फिजिक्स में साइन जो है, नेगेटिव साइन, वो क्या डिसाइड करता है, आपका डायरेक्शन को डिसाइड करता है, इसीलिए नेगेटिव साइन को नहीं देखना। क्लियर है? तो 0.4 मीटर हमारा क्या आ गया, पोजीशन आ गया। अब बताओ कैसा इमेज बन रहा है, एफ भी पॉजिटिव,
ये भी पॉजिटिव, मतलब कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। एच आई फाइंड आउट कर लेते हैं। m is equal to hi by ho and one more formula we have v by u। m की वैल्यू गिवन नहीं हमको, इसलिए हम hi by ho, hi की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ho की वैल्यू कितनी है 5 mm, v की वैल्यू कितनी है 0.4 मीटर है ना। यूनिट सबकी सेम है कि अलग अलग है, यहाँ पे mm दिए, 4 मीटर है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच mm, 1000 mm। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो 0.4 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 400 आएगा, है ना। डिवाइडेड बाय u, u को भी कन्वर्ट कर लो माइनस में 0 पॉइंट मतलब 80 mm में कन्वर्ट हो गया। ये भी देखो सारे के सारे आपके mm हो, ये mm कटा 85 सा हो गया। एच आई इक्वल टू कितना आ गया -25 mm। तो जो 5 mm था वो आपका अब कितना बन रहा है 25 mm बन रहा है, मतलब इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है। और क्वेश्चन में बोला ही है कि कैसा इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइड मतलब मैग्नीफाई होना, मतलब बड़ा होना, ठीक है। तो 5 mm का जो ऑब्जेक्ट था वो अब कितना बन रहा है 25 mm। नेगेटिव में है मतलब कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड। हमारा लॉजिक सही था, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले लेता, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया ना साइन, और यहाँ पे पॉजिटिव पुट किया और यहाँ पे पॉजिटिव आता, तो मतलब समझ जाओ कि हम रॉन्ग कर रहे हैं कुछ ना कुछ। साइन से ही हमको पता चल जाता है कि हम कुछ ना कुछ रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिक होता है पहचानने का। बस सारी चीजें पता चल गई हमको, पोजीशन पता चल गई, हाइट पता, साइज पता चल गया और नेचर भी पता चल गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। एक लेंस है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का गिवन, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको लेंस बताया नहीं है कि कौन सा लेंस है। यूज्ड टू प्रोड्यूस अ 10 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ फिल्म स्लाइड। 10 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब एच आई जो है वो 10HO है ना। मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ फिल्म स्लाइड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे मिल रहा है मतलब कैसा है, रियल। रियल के साथ हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड। तो एच आई की वैल्यू नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव लेंगे, है ना। ये सब ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो -10HO। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। स्लाइड को कहाँ पे आप प्लेस करोगे, मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमको, u फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, u। चलिए यहाँ से सबसे पहले मैं m निकाल लेता हूँ। m इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ। तो यहाँ पे पुट करूंगा -10HO अपॉन HO। HO कैंसल आउट, m की वैल्यू कितनी आ गई -10। एक और फॉर्मूला होता है v बाय u। u को ट्रांसपोज कर दो तो कितना हो जाएगा -10u इज इक्वल टू v। देखो v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब सही बना रहे हैं हम। हमने कंसीडर किया था ना कि इन्वर्टेड बन रहा है, और इन्वर्टेड के साथ हमेशा कैसा बनता है, रियल। क्लियर हो रहा। u की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव। जब आप यहाँ पे नेगेटिव पुट करोगे तो माइनस माइनस कैसा मिलेगा, प्लस। और रियल में हमेशा कैसा बनता है, हमको प्लस बनता है, क्योंकि राइट साइड बनता है लेंस के केस में। क्लियर हो रहा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मतलब हम सही कर रहे हैं। ये सब पहचानने का तरीका है, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। लेंस फॉर्मूला लगा दो, आपको u की वैल्यू मिल जाएगी 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू देखो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू -10u और 1/u की वैल्यू u। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 1/20 इज इक्वल टू कितना आएगा, एलसीएम 10u, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -10। यस और नो। उसके बाद 10u को इधर ट्रांसपोज कर दो, -1 -10 कितना हो जाएगा -11। 20 को उधर ट्रांसपोज कर दो, फिर 10 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये 0 0 कट के कितना आ गया -22 सेंटीमीटर।
अगर u की वैल्यू पॉजिटिव आ रही अगर आती तो मतलब समझ जाओ कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि u हमेशा हम नेगेटिव में ही पुट करते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला आपको कि आप क्या कर सकते हो, साइन चेंज कर सकते हो, है ना। अगर आपको नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर v की वैल्यू देखो यहाँ पे नेगेटिव आई है तो आप नेगेटिव पुट कर दो। अगर आपको यहाँ पे मान लो एग्जाम में याद ना रहा कि साइन चेंज करना भूल गए, तब भी ये मत सोचना कि गलत हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में एक और केस होता है जिसमें वर्चुअल बनता है ना। तो वर्चुअल बनता है तो इसलिए देखो v की वैल्यू जब नेगेटिव पुट करोगे तो यहाँ पे भी देखो नेगेटिव पुट होगा, माइनस और माइनस माइनस कट के आपका कितना आ जाएगा, प्लस। आंसर वही आएगा पर चेंज हो जाएगी उसकी कहानी। अब इमेज कैसा बन रहा है बोलोगे आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलोगे, और यहाँ पे कैसा बन रहा है, अपराइट बन रहा है, वर्चुअल एंड या अपराइट। क्लियर है? तो आप चाहो तो चेंज करके लिख सकते हो, नहीं चाहो तो भी सेम लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसमें एक केस होता है आपका जिसमें अपराइट बनता है। पर आपको फोकल लेंथ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव पुट करना है, ये याद रखना है। फॉर कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए नेगेटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं।